प्रिय बंधुओं, वह कर्म जो हम करते हैं उसका फल हमें ही मिलता है। हम अपने ही द्वारा अपना व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्ति जैसा घर बनाता है उसी घर में वह रहता है। हम अपना जैसा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हम अपने जीवन का जैसा निर्माण करते हैं, उसी जीवन में तो हम रहने के लिए मजबूर होते हैं। अब घर बनाए बिल्कुल टूटा फूटा छोटा सा, अब कहो कि महलों में रहना है तो कहाँ जाकर रहोगे? उसी टूटी फूटी झोपड़ी में तो रहोगे। और बहुत विशाल बंगला बनाया है तो अब कहाँ जाकर रहोगे? फुटपाथ पर तो रहने वाले कहाँ रहोगे? उसी बंगले में रहोगे। हम अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं। हम अपनी सारी परिस्थितियों का निर्माण हम करते हैं। लेकिन वह बात अलग है कि आज उस परिस्थिति का, आज उस भवन का निर्माण किया है कि कभी किसी भव में किया है। लेकिन जहां हम रहते हैं वहां पर हम ही जाकर रहते हैं। जो चीज का निर्माण हम करते हैं, इतना विशाल अगर कक्ष यानी कि हॉल नहीं बनाया होता तो क्या इसमें बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। वैसे ही हम अपनी वाणी को जितना मधुर बनाते हैं, आप वह मधुर वाणी किसी से बोलो अथवा ना बोलो, मेरा मन है बिल्कुल कुछ अच्छा सुनने का, लेकिन सुनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाणी को इतना मधुर बनाया है, कोई मधुर सुनाने वाला मिले अथवा ना मिले, हम खुद गाते हैं और खुद ही उस मधुर वाणी को सुनते हैं। हमें किसी दूसरे व्यक्ति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वाणी को अपने जादू से इतना अच्छा बनाया है कि जब जब अच्छा सुनना चाहते हैं हम खुद अच्छा बोलना प्रारंभ कर देते, और जैसे ही हम बोलते चले जाते हैं और वैसे ही हम अच्छा सुनना प्रारंभ कर देते। हम जब अपनी सोच को भी अच्छा बनाते हैं, यानी कि जब हमें कुछ, हमारी सोच को अच्छा बुरा कौन बना देता है? कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं बनाता है। कौन बनाता है? हम स्वयं सोच अच्छी बनाते हैं। एक बार क्या हुआ, विदेश की घटना है। एक व्यक्ति ने सोच लिया, और जो व्यक्ति सोच सकता है वह उसको कर भी सकता है। जैसे हमने ये सोच लिया कि हमारे को ये चीज करनी है, हमने सोच लिया कि हमारे को संत बनना था तो हम संत बन के दिखा दिए, और यदि हमने सोच लिया कि हमें अरहंत बनना है तो हम अरहंत भी बन सकते हैं। जब हमें संत बनना होता है तो हमें बुरी चीजों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब अरहंत बनना पड़ता है तो बुरी चीजें तो छूट चुकी हैं, हमें अपनी बुरी सोच को भी छोड़ना पड़ता है। जब जब हम बुरी सोच को छोड़ते चले जाते हैं, बुरी सोच को छोड़ते चले जाते हैं, तो कब हम संत बनते हैं, कब अरहंत बनते हैं, और संत और अरहंत के बाद जाकर हम मुक्ति बधु के कंत यानी कि सिद्ध शिला पर जाकर सिद्ध महंत बन जाते हैं। लेकिन आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वह विदेश की घटना, एक व्यक्ति ने सोच लिया कि सारी जिंदगी मेरे को तो सुकून से चैन से रहना है, बिल्कुल हंसते हंसते। अब वह जब भी जहां जाओ, कोई भी उसको देखे, वह कैसा दिखे आपको? बाबूलाल जी कैसा, मुंह लटकाए हुए नहीं, बिल्कुल हंसते हुए। लोग आज के मुंह लटकाए हुए लोगों से परेशान नहीं है। किससे परेशान है? हंसते हुए लोगों से, कि आखिर इसकी हंसी का राज क्या है। हम चाहते तो हैं हंसना, लेकिन हंस नहीं पा रहे। लोग किससे परेशान आज के समय में? किससे? दूसरों की हंसी से। दूसरों के सुख की बात नहीं चल रही अभी ललित भाई, दूसरों की हंसी पे, कि उसके चेहरे पे हंसी कैसे आ रही है, हम उसकी हंसी कैसे नहीं ला पा रहे। और उस व्यक्ति ने सोच लिया कि कुछ भी रहे, कैसे रहना है, बिल्कुल हंसते हंसते। कोई व्यक्ति आया, विनोद जी, उसने कहा कि तुम ऐसे हो, व्यक्ति हंसने लगा।
वह उससे कह रहा, मैंने तुम्हारे को गीत नहीं सुनाए, मैंने तुम्हारे को गीत नहीं सुनाए, मैं तुम्हारे को गाली बक रहा हूं और तुम हंस रहे हो। बोला, तुमने सोचा कि तुम गाली सुनाओगे, लेकिन मैंने सोचा था कि आज कोई व्यक्ति गीत सुनाएगा तो हम हंसेंगे नहीं। आज मैंने सोचा था कि कोई व्यक्ति मेरे को गीत सुनाएगा, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा, लेकिन मैंने सोचा था कि कोई व्यक्ति अगर आज गाली सुनाएगा तो मैं हंसूंगा। और मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि मैं आज सोच के बैठा हूं कि अगर कोई मेरे को गाली बकेगा तो मैं हंस रहा हूं, और तुम मेरे को गाली सुना रहे हो, इसलिए मैं हंसता चला जा रहा। उसका दिमाग खराब कि मैं तो सोच के आया था कि बहुत सुना है कि ये संत है, इसको बहुत लोग गीत सुनाते तो बड़ा प्रसन्न होता है। हमारी सबसे बड़ी कमी ये नहीं है कि लोग हमें गाली बकते हैं और हमें क्रोध आ जाता, ये हमारी कमी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि लोग हमसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो और हमें मान आ जाता। सबसे बड़ी कमी क्या है कि जैसे ही किसी ने हमारी तारीफ की, आहा तुम तो बहुत अच्छे हो, बिल्कुल चांद तारों की तरह हो। अब तो देखो चांद तारे हो ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर फुलझड़ियां फूटने लगी। सबसे बड़ी कमी क्या? जिसको हम आज तक कमी समझते आए हैं, वह अगर आगम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी ताकत हमारी है। किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने गाली दी। संजय भाई क्या दी? गाली दी, और चेहरा पूरा ऐसा लगने लगा कि जैसे फटाका हो ना, फूटने के बाद कैसा हो जाता वैसे ही बिल्कुल, कि पहले तो बढ़िया नया पटाखा था, और जैसे किसी ने कुछ कहा, मुंह से फूटा हो, लेकिन अंदर ही अंदर फूट के बाहर उसको वह दिखने लगा। अगर कोई आपसे कुछ कह दे और आपको लग रहा है कि सामने वाले को मेरे को हराना है, किसी सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा और आप सोचे हो कि बिना लड़े इसको हराना है, अब कैसे हराओगे? पारस जी कैसे हराओगे? जैसे ही सामने वाले ने कुछ कहा तुम तो हंसने लग जाओ। अब वो देखो कैसे हारेगा। तुम हंसते चले जा रहे, उसको और गुस्सा आती चली जा रही। जिंदगी में देखना, आज एक प्रैक्टिकल करना। दिवाली तो आ रही है, लेकिन दिवाली पे पटाखे नहीं जलाना। क्या जलाना? ना लोगों के दिल जलाना, लेकिन इस दिवाली में अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको जला देना। और जैसे तुम अपने अंदर की बुराइयां चलाते चले जाओगे, लोगों की जिंदगी में मिठाइयां अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। मिठाई वो खाएं ना खाएं, लेकिन आपको जैसे ही देखेंगे उनका मुंह मीठा जरूर हो जाएगा। जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा, अब क्या करो? बिल्कुल हंसने लग जाओ। उसको और गुस्सा आएगी कि बताओ मैं इसको परेशान कर रहा, लेकिन ये तो हंसता चला जा रहा। जब वो और कुछ कहे और हंसने लगो, अब वो क्या करेगा? अपना सिर लेके और दीवार में मार लेगा कि किस मूर्ख से पाड़ा पड़ा, मैं इसको कष्ट देना चाह रहा हूं और ये तो कष्ट हो ही नहीं रहा इसको। सबसे बड़ा अगर दुश्मन को जवाब देना है, गोलियों से तो सब जवाब देना जानते। जैसे किसी ने गोली चलाई, उसको एक टॉफी ले जाकर दे दो। अगर उसको आप वह टॉफी मीठी गोली नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, उसको क्या दे दो? जाके एक मीठी बोली दे दो आप कि बहुत अच्छा किए तुम। सोचने को मजबूर हो जाए कि आखिर करे क्या हम इसको कैसे परेशानी दें। हमने हर कुछ करके देख लिया। पहले इसको इनडायरेक्ट में परेशानी देते थे, इनडायरेक्ट में कष्ट देते थे, अब तो डायरेक्ट भी कष्ट दे रहे। पहले तो ये सुनते थे कि उससे के कान में कोई बात पहुंचती है, भाई हंसता है, लेकिन अब मुंह पे जाके भी कह रहे हैं, तब भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अपना सिर लो या अपन दीवार लो, या तो इसका सिर दीवार में मार दो, या फिर आखिरी में अपने सिर को दीवार में मार दो। जिंदगी है, और इस जिंदगी में कर्मों से बचकर कैसे अच्छे कर्म करना है। आज का टास्क ये नहीं है कि घर को कैसे चलाएं,
समाज को कैसे चलाएं, देश को कैसे चलाएं। उस नरेंद्र मोदी से पूछो कि देश को चलाना कितना सरल है, लेकिन अपने कर्मों को कैसे अच्छे से करें सबसे बड़ा। हर समय हमारे सामने कोई ना कोई ऐसे स्थितियां बन जाती हैं, हर समय। आप ये नहीं सोचना कि दुश्मनों के बीच में जाकर बैठते हैं जब हमारे को निमित्त मिलते हैं कष्ट के, पीड़ा के, संकट के। बिल्कुल नहीं। आप लोग घर पे बैठे रहते हो, कितने निमित्त मिलते हैं, कितने निमित्त मिलते हैं। घर को छोड़कर आए समाज में, घर को छोड़कर आए समाज में, आप सोचे कि चलो ठीक है घर वालों के साथ तो 24 में से 24 घंटे रहते, थोड़ा बाहर निकलेंगे तो निमित्त कम मिलेंगे। निमित्त कम तो कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सारी दुनिया में कहीं पे भी चले जाना, तुम्हारे को एक भी समय ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस समय तुम्हारे सामने उन बुरे कर्मों के निमित्त ना मिल रहे हो। हमारी यह शक्ति होनी चाहिए कि सामने कुछ भी हो, वह व्यक्ति को कष्ट पे कष्ट देते चले जा रहे, और उसने क्या सोच के रख लिया, क्या सोच लिया कि कुछ भी हो आज का दिन तो हंस हंस के गुजारना है। जब सो के उठो ना तो ये बिल्कुल नहीं सोचना ललित भाई कि आज ये काम करना है, आज ये काम करना है। अब आज तो सो के उठ गए, कल जब सोने लगो ना, आज रात को जब सोने लगो तो सोच के सोना कि कल जब सुबह उठेंगे ना तो दिमाग में एक ही चीज लेके उठेंगे कि आज सारे दिन हमारे को हंसना है। लोग कहते हैं कि हम पागल हैं। लोग क्या कहते, पागल हैं। लोग पागल कह कह के खुद हंसते हैं। आज हम अपने आप को पागल कह कह के हम खुद हंसेंगे। आप देखोगे कि हमारी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लोग उठते हैं और क्या सोच के उठते, आज ऐसा करना है, आज ऐसा करना है, आज यहां जाना, आज वहां जाना। बिल्कुल नहीं। कल सोच के उठो तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आज उससे लड़ना, कल उसने ऐसा कहा था आज उसको मजा चखाएंगे। बिल्कुल नहीं। क्या सोच के उठना, आज तो पूरे दिन हंसते हंसते। अब श्रीमती जी आ गई, मान लो कुछ कह भी दिए तो अब क्या करो, हंसने लग जाओ। बिल्कुल ये नहीं सोचो कि हंसने का निमित्त मिल रहा कि नहीं मिल रहा। जैसे जिंदगी में हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें फंसने का निमित्त मिल रहा, लेकिन उसके बाद भी फंस जाते हैं। और कल की शुरुआत हमारी ऐसी हो कि हंसने का निमित्त मिले अथवा ना मिले, लेकिन हमारे को हंस हंस के दिन को गुजारना है। रोते रोते तो हमने जिंदगी गुजार दी, और शायद एक दिन अगर हमने हंस हंस के गुजार दिया तो सारी जिंदगी भी हमारी हंसते हंसते गुजर जाए। और जो व्यक्ति उसको कष्ट दे रहा था वह वहां का शासक। और पहले आजकल ये नहीं होते थे लोकतंत्र, पहले क्या चलते थे, राजतंत्र। लोकतंत्र में तो नियम कायदे कानून है, लेकिन राजतंत्र में कोई भी नियम कायदे कानून नहीं। राजा ने सोचा ऐसा तो अब वैसा। अब वह शासक, उसने कहा कि बड़ा हंस रहा, अभी बताते इसको। उसने लिया, उसका पैर काट दिया। बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना। उसने उसका पैर काट दिया। जैसे ही उसने उसका पैर काटा, वह एक पैर से डांस करने लगा। उससे पूछा किसी ने, जी क्या कर रहे तुम, अभी तक तो तुम हंस रहे थे, अब तक तो तुम डांस कर रहे। बोले अभी तक तो दोनों पैर थे तो ये लग रहा था कि जिंदगी अभी बाकी है, लेकिन जैसे ही उसने पैर काटा तो अब समझ में आ गया कि जिंदगी अब कम है। अभी तक तो हंस रहे थे, अब तो नाच लो, क्या पता फिर नाचने को मिला कि नहीं मिला। जब हमारे अंदर ऐसी सोच आ जाती है, जब हम ऐसा सोचना विचारना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम किसी को कष्ट नहीं देते। फिर हम क्या सोचते हैं, अभी तक तो हमें कष्ट आता तो हम क्या सोचते कि सामने वाला मेरे को कष्ट दे रहा। ये अज्ञानियों की पहचान है। चाहे आप हो चाहे हम ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि हम लोगों को कष्ट नहीं आते, कष्ट तो आते हैं, कर्म है। जब तीर्थंकर पारसनाथ को नहीं छोड़ा तो हम कहाँ के हैं। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया था और हम कितना कर सकते। ऐसा नहीं था कि पारसनाथ भगवान के पास बल नहीं था,
इनके पास इतना बल था कि वो संवरदेव को नहीं, पूरे तीनों लोक को पलट के रख देते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ज्ञानी होने का परिचय दिया है कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते। अज्ञानी सोचता है कि सामने वाला हमें कष्ट दे रहा। जब हमारे अच्छे फल यानी कि अच्छे कर्मों का उदय आता तो हम क्या कहते? आज हमने ये बनाया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, माने अच्छी सारी चीजें हम कर रहे। कौन सोच रहा? अज्ञानी, कि जितना भी अच्छा करते हैं हम करते हैं, और जब बुरा होता है तो कहने क्या लगते? उसने कर दिया। जब तक खीर चढ़ाए थे रोज अच्छी बन रही थी तो कौन बना रहा था? हम बना रहे थे। और आज खीर जल गई तो क्या कहने लगे? कि उसने गैस बंद नहीं की। अज्ञानी की पहचान। जो ज्ञानी होगा, कितनी भी जिंदगी में कष्ट क्यों ना आए, लेकिन वह क्या सोचेगा कि किया किसने था? हमने। और भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। अगर किए हम हैं तो भोगेंगे भी हम। और अज्ञानी क्या सोचता है कि अच्छा हम करते हो, बुरा वह करता है। अच्छा मैं करता हूं, बुरा वह करता है। आज का आदमी ऐसा क्यों करता है? सोचने वाली बात है कि आज का आदमी ऐसा क्यों करता है। सीधा सीधा जवाब कि वह अज्ञानी है। जबकि ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वह और कुछ सोचता है। वह जब देखता है कि इसका अच्छा चल रहा तो वह कहता है कि बताओ कितने अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे ही कर्म मुझे करना है कि आने वाले समय में आज मेरे पास वह वस्तु नहीं है, कि सामने वाले के पास आज मेरे को लग रहा है कि इसके पास कितनी धन दौलत है, कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा महात्मा है, कितना अच्छा है। आज मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कर्म कैसे करूंगा? जैसे इसने कर्म किए थे, आज जैसे ये कर्म कर रहा है वैसे ही आज मैं कर्म करूंगा, ताकि आने वाले समय में मैं वैसे कर्म करूंगा जैसे आज ये कर रहा है। यानी कि वह अपनी आत्मा में सुधार लाता है। और जब उसके किसी ना किसी तरीके से वह निमित्त बन जाए,